हेलो। तो मेरा नाम है नीतीश। मैं आज आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में गया था, जो मेरा 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट था। 12:30 को मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। तो हाँ, सबसे पहले एक बात बोल देता हूँ कि अगर मेरे को थोड़ा आपको साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा झेल लीजिए, क्योंकि अभी मैं जस्ट आया हूँ एग्ज़ाम सेंटर से घर पे, तो साउंड इफ़ेक्ट रहेगा तो आप मुझे माफ़ कर देना। तो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेरा क्या रिव्यू था, मैंने क्या अटेम्प्ट किया, कितना क्या था, मेरी तैयारी क्या करके गया था और मैं क्या आया और मेरे साथ क्या हो गया। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको अब मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ कि मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं। मेरे अटेम्प्ट से कुछ 74 के आसपास हो रहे हैं, 74-75 के आसपास हुए हैं। तो इससे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर मुझे कमेंट में किसी ने बोला करके कि आप तो 74 लेकर आए, आप मुझे बताओगे, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था। लगभग मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। 2 साल से मैं कंटिन्यूस प्रिपरेशन आईबीपीएस के लिए कर रहा हूँ। तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं आईबीपीएस किसी आईबीपीएस के मेंस में एग्जामिनेशन में बैठा हूँ। सो मेरे लिए काफ़ी नया था और शायद 74 मेरे लिए, मुझे लगता है कि सही नहीं था थोड़ा। तो और भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता था मैं। लेट्स सपोज 90 के आसपास होता तो मेरा कुछ चांसेस होता था। तो सबसे पहले मैं एक में बता देता हूँ कि किस सीक्वेंस में पेपर आया था। सबसे पहला तो एज यूजुअल जो ट्रेंड चलता है उसी हिसाब से आया। तो सबसे पहले जीए खुला था, उसके बाद इंग्लिश खुला था, फिर कॉन्ट और लास्ट में रीजनिंग खुली थी। और नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल ही था। सो सबसे पहला तो मैं थोड़ा मैं नर्वस था कि मैं सेंटर पॉइंट पे गया था। तो मेंस का था, तो मुझे लग रहा था कि मेंस के मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चेक करेंगे। तो कुछ ज़्यादा था नहीं, बस प्रीलिम्स का जो भी कॉल लेटर था वो, और जो मेंस का कॉल लेटर मिला था उसको ही वेरिफिकेशन था। और हमारा जो एक आधार या पैन का जो भी आपको एक प्रूफ दे सबमिट करना था, वो उनका एक ज़ेरॉक्स लिया था। तो इतना कुछ था नहीं। तो मुझे लगा कि काफ़ी कुछ डिटेलिंग चेक करेंगे, ये करेंगे, बट नहीं, सिंपल ही था। तो सबसे पहला तो मैं सेक्शन वाइज बता देता हूँ मेरे कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं। तो मैंने जीए में 12 अटेम्प्ट किए हैं, 12, हाँ। फिर इंग्लिश में 23 किए हैं, कॉन्ट में 22 के या 23 के आसपास, मैंने 22 या 20 के आसपास ही किया है। और रीजनिंग में मेरा 90 हुआ है, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए रीजनिंग, क्योंकि मुझे आमतौर पे मैं मॉक टेस्ट में रीजनिंग 25 या 26 प्लस ही रहता था। बट हाँ, थोड़ा टफे साइड पे आया था। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा मुझे टफ लग रहा था मेरे हिसाब से। बाकी टॉपर्स नहीं बता सकता हूँ मैं कि उनको क्या है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगा था, मुझे क्या क्या हुआ था। तो आपको बता दिया मैंने सबसे पहले सीक्वेंस कैसा आया था। और ये वीडियो से मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो 12 तारीख को कैंडिडेट्स जाएंगे, जो मेरे जैसे जो पहली बार देने जाएंगे, तो उनको क्या क्या थोड़ी सी चेंजेस देखने मिल सकते हैं, या थोड़ा सा नर्वसनेस जो भी होता है वो ना फील करे। तो शायद मे बी थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ मैं भी उनको भी कॉन्फिडेंस देने के लिए वीडियो से। तो फर्स्ट टाइम था, जैसे मैंने आपको ये वीडियो में बताया। और एग्ज़ाम में क्या क्या आया था तो मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो जीए खुला। तो मैं जीए में लास्ट के 3 मंथ्स का करके गया था, मार्च, फेब और जैन का करके गया था। और मैंने 12 अटैम्प्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि 12th अटैम्प्ट में से मैंने को लगता है 8 या 9 मैंने प्रॉपर किए, और जो 3 और 4 किए हैं वो थोड़ा सा सेंस लगा के किया है। सेंस इन द सेंस, कुछ एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि कुछ इंडिया गवर्नमेंट थी जो क्लाइमेट को, कुछ तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्वेश्चन, क्लाइमेट के रिलेटेड कुछ तो भी उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और तो ऑप्शन काफ़ी ही दूर दूर थे, तो मैंने ऑप्शन से ही टिक किया है। कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था जो क्लाइमेट के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता था इतना था, अदरवाइज़ वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट मैंने अपने सेंस से थोड़ा सा चेक किया है कि डिफेंस था। फिर मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स था जो, और एक एक्सटर्नल अफेयर्स करके था, और एक याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद नन ऑफ दिस था। और एक था क्लाइमेट के रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया था करके। तो मुझे तो यहाँ तक कि लग रहा था कि अगर क्लाइमेट का जो भी इनिशिएटिव लॉन्च किया है तो गवर्नमेंट क्लाइमेट के रिलेटेड था। तो इस हिसाब से मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है इस हिसाब से पिक किए हैं मैंने। और जो 8 क्वेश्चन है उसमें भी मुझे थोड़े बहुत डाउट है कि मतलब कि लास्ट के जो 3 मंथ्स का मैं जीए करके गया था, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट के 3 मंथ्स की जीए में मेरा उतना कुछ सफिशिएंट हो पाया। मुझे लगा था कि लास्ट के 3 मंथ्स का जीए करके जाऊंगा तो एटलीस्ट 20% तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे जीए के अंदर वो शायद दिसंबर या नवंबर के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, और
दो तीन शायद मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे दिखे जो बड़े इनिशिएटिव थे काइंड ऑफ, जो मैंने पढ़े नहीं था। हाँ, गवर्नमेंट स्कीम एक दो तीन गवर्नमेंट स्कीम आए थे, जो मैं गवर्नमेंट स्कीम पढ़ के गया तो वो गवर्नमेंट स्कीम तो नहीं आया था। तो कुछ बड़े इनिशिएटिव जैसे कि बेटी पढ़ाओ के अंदर कुछ तो भी डेटा रिलेटेड आया था, जो मैं पढ़ के नहीं गया था और लास्ट के 3 मंथ्स में भी आया नहीं था, तो मैं कवर नहीं कर पाया। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 तो अलग ही क्वेश्चन थे और मोस्टली मुझे तो नहीं समझ रहा था। मैं गैस वर्क भी नहीं कर सकता था उसके अंदर, इतना हार्ड क्वेश्चन थे उसके अंदर। हार्ड इन द सेंस मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे आता ही नहीं था। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ 12th ही अटैम्प्ट किया, उसमें से मुझे 8 करेक्ट लग रहे हैं और शायद 4 तो मैंने आपको बताया अपने सेंस से किए हैं मैंने। जो फिर बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अटैम्प्ट किया 23 से 20 के आसपास, वो शायद थोड़े से ऑन एन एवरेज जो अच्छे स्टूडेंट होंगे इंग्लिश में वो 30 तक कर सकते। 30 मतलब 3 पैसेज आए थे 5-5 मार्क्स के, और एक पैसेज था जो काफ़ी मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, उसके अंदर आपको एनालाइज करके हुआ था। वो शायद लीडर्स के ऊपर था, कोई लीडर्स करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी ही ज़्यादा मतलब ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू या बोल सकते हैं आप ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू आया था क्वेश्चन। तो मैंने उसके 2-3 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ जहाँ तक है, और ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं था, शॉर्ट पैसेज था, लेकिन हाँ कॉम्प्रिहेंस करना था। फिर 2 पैसेज में से एक पैसेज ईजी था जो डेटा वाला था, उसके अंदर कुछ बोल सकते हैं आपकी जो एक वर्ड नहीं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वर्ड नहीं याद आ रहा है, उसका सिनॉम्स था और कुछ सिमिलर वर्ड, एक अपोजिट वर्ड था और एक फिलिंग द ब्लैंक्स था, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स ईजी था। मतलब वो बोल सकते हैं कि आप 5 में से 5 निकाल सकते थे वो पैसेज में। और एक पैसेज आया था जो कि शायद याद नहीं आ रहा है इसका, मतलब वो डेटा वाला पैसेज था थोड़ा सा, उसके अंदर डेटा भी कुछ मिल रहा था। मतलब 5 में से 5-6 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन में से आप 4-5 कर सकते थे, 3-4 ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ इन्फ्रेंस करने वाला क्वेश्चन था। तो शायद वो, अदरवाइज़ तो मतलब हाँ 35 प्लस कर सकते थे अगर इंग्लिश में जो भी अच्छा स्टूडेंट्स था। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट के अंदर मैं शायद मॉक टेस्ट में मैं हर टाइम अटैम्प्ट करता था। तो मॉक टेस्ट में मेरे मतलब हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट में बोल रहा हूँ मैं, मेरे 17 या 16 या 15 अटैम्प्ट होते थे, 20 अटैम्प्ट रेयरली होता था। तो मैं उस हिसाब से चल रहा था कि शायद कॉन्ट में थोड़ा सा टफर साइड आएगा। लेकिन जैसे कॉन्ट खुला तो सबसे पहला मैंने सब 1 to 50 गो थ्रू किया, तो उसके अंदर मुझे दिख गया कि DI काफ़ी इजी आए हैं। मतलब 4 DI आए थे मुझे लग रहा है। एक टेबुलर DI था, एक टेबुलर DI था, पाई चार्ट और टेबल रेशो वाला था, एक मिसिंग DI था और एक कैसलेट था। शायद चार क्वेश्चन 4 DIs आए थे, इसमें से एक कैसलेट काफ़ी इजी था और 4-5 लाइन का कैसलेट था, और A और B और C करके 3 कंपनीज थी या 3 कंट्रीज़ थी, और उसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स का था और काफ़ी इजी था DI, और 5 मार्क्स का था। उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, 2 मार्क्स के काफ़ी ही ज़्यादा मतलब 4 या 5 लाइन का क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, उतना बड़ा लेंदी था। तो मैंने 3 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया था, चौथा मैंने छोड़ दिया था और 5वां कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। 4 क्वेश्चन में से मैंने 5 क्वेश्चन में से मैंने 3 कर दिया, एक का डेटा नहीं आया और एक तो मैंने स्किप कर दिया। और दूसरा डेटा था एक टेबुलर DI, एक पाई चार्ट दिया था, उसके अंदर मैंगो और एप्पल थे। तो मैंगो का परसेंटेज वाइज पाई चार्ट में दिया था कि 5000 थे, और एक था मैंगो रेशो दिया था कि मैंगो और एप्पल, फिर एप्पल का रेशो दिया था। तो मतलब आपको मैंगो और एप्पल में से मैंगो का रेशो माइनस करके आपको उनका सबका डेटा मिल रहा था। तो मतलब लॉजिकल DI थी, वो भी 5 क्वेश्चन थे, उसमें से भी मैंने 3 या 4 क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एक क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या पूछ रहा था, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे था। तो और एक तो मेरे को हुआ ही नहीं, मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया, काफ़ी लेंदी लग रहा था। और एक मिसिंग DI में से मैंने शायद 4 ग्रुप थे, उनके 4 रबर, पेंसिल और इरेजर करके थे, रजिस्ट्रेशन के थे, और उसमें से काफ़ी डेटा मिसिंग था और कैलकुलेटिव दी थी। तो उसमें से मैंने 2 ही क्वेश्चन कर पाया हूँ करके, क्योंकि लास्ट का टाइम बचा था और मुझे काफ़ी ही लगा कि मैं लास्ट में अटैम्प्ट करता हूँ। फिर उसके बाद आया था Q1 Q2 आया था, 2 क्वेश्चन Q1 Q2 के, नहीं 3 क्वेश्चन आए थे शायद से, उसमें से मैंने एक Q1 Q2 का अटैम्प्ट किया। तो बोल सकते हैं आप कॉन्ट। और हाँ, और मेन चीज़ सबसे पहला तो मैंने अटैम्प्ट करना बताने भूल गया कि उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे, और काफ़ी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब फटाफट बन रहे थे, ज़्यादा घुमाने के भी नहीं था, काफ़ी इजी आया था। तो वहाँ से आप मार्क्स निकाल सकते थे इजी।
तो ओवरऑल मेरा 22 ही अटैम्प्ट बन पाया। और कौन देखा जाए तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी थी और शायद वो 30-35 के ऊपर कर सकता था। मुझे खुद अटैम्प्ट कम लग रहा है, मेरा 27 या 28 होता मुझे अपने हिसाब से लग रहा है, लेकिन जो अच्छे हैं वो 30 के ऊपर ही रहेंगे। तो कॉन्ट मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मैं प्रेडिक्ट करके गया था कि हार्ड आएगा, लेकिन काफ़ी ईजी था। और उसके बाद रीजनिंग खुला, तो रीजनिंग में शायद मुझे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आज मुझे तकलीफ़ हुई। तो रीजनिंग सबसे पहला खुला तो मैंने रीजनिंग से वही 1 से 50 तक कोशिश की है मैं अटैम्प्ट करें। मेरा आमतौर पर स्ट्रैटेजी कैसा होता था कि मैं 1 से आगे करता रहता था। अगर मेरे को 12वें क्वेश्चन पे दिख जाता था, अगर क्रिटिकल रीजनिंग या 18वें नंबर पे दिख जाता था, तो मैं वो अटैम्प्ट करता था और उसके बाद मैं स्किप करता था। लेकिन मैं जैसे पेपर खुला तो मुझे 6वें नंबर पे ही दिख गया था क्रिटिकल रीजनिंग। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को ट्राई किया अटैम्प्ट करने का, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ही मतलब शायद मुझे इतना मेरा हुआ नहीं था करके अटैम्प्ट, या पता नहीं मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा था कि क्रिटिकल रीजनिंग का वो लिखा क्या है, उसका आंसर नहीं दे रहा था। मैंने 1 बार ट्राई किया, 2 बार रीड किया, 3 बार रीड किया, फिर समझ ही नहीं आया था, फिर मैंने स्किप किया। फिर 2 या 3 स्किप करने के बाद फिर मुझे क्रिटिकल रीजनिंग, फिर मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश किया तो मुझे नहीं हो रहा था, फिर मैंने स्किप किया। तो मुझे शायद लग रहा था कि मुझे हो नहीं रहा है करके, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को फिर मैंने बोला कि नहीं बाद में देखता हूँ, सबसे पहले मिसलेनियस फिर ट्राई कर लेता हूँ। तो फिर फटाफट मैंने 1 से 50 कर लिया। फिर मुझे सबसे पहला 3 सीलॉक्स दिखे, तो 3 सीलॉक्स को मैंने कोडिंग सीलॉक्स आया था करके, 3 सीलॉक्स को मैंने सबसे पहला कर लिया। उसके बाद मुझे कोडिंग करके था, मतलब 5 रो 1 रो 2 रो 3 रिजल्ट का उनका जो भी था वो मतलब XY करके था जो कोडिंग करके आता है रिजल्ट 1 का, तो वो काफ़ी इजी था। लेकिन हाँ कैलकुलेटिव था तो इजी था, तो हो गया मुझसे वो फटाफट, मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद मुझे लगता है कि मैं अटेम्प्ट करने गया था, हाँ उसके बाद एक चाइनीज़ कोडिंग आई थी जो ठीक ठाक थी। चाइनीज़ कोडिंग मतलब हाँ लॉजिक निकल रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसका 2 लॉजिक मुझसे निकल गया कि स्टार्टिंग के जो नंबर थे और सिंबल था वो निकल था, लेकिन उसका मुझे नंबर नहीं निकल पाता। सिंबल्स और नंबर और लेटर थे, तो लेटर और सिंबल्स का मैंने निकाल लिया था, लेकिन उनको नंबर समझ नहीं आ रहा था। तो उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए थे क्योंकि वो ऑप्शन के थ्रू आउट मैंने कर लिया, लेकिन लास्ट के वो नहीं रहा था क्योंकि वो नंबर भी सब सेम थे और वो भी सब सेम थे, तो नंबर के हिसाब से मैं कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है सफिशिएंट, तो मैं पज़ल अटेम्प्ट कर लेना था। और तब तक कुछ मेरे शायद 20 मिनट होने, मतलब 20 मिनट बचे थे मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले पज़ल उठाया और सबसे पहले पज़ल मैंने चेक किया तो थोड़ा ठीक ठाक ही पज़ल आए थे, यूनिक पज़ल भी आया था एक करके। तो सबसे पहले मैंने फैमिलियर पज़ल उठाने की सोची जो कि मंथ बेसिस था, मतलब ईयर बेसिस थे। कुछ 51 से लेके 2013 तक थे और उनका एजेस 25 से कैलकुलेट हो रहा था। तो कुछ 7 पर्सन थे और उनके कुछ अलग अलग डिफरेंट फूड लाइक करते थे। तो मैंने पज़ल सॉल्व किया, तो देख के तो काफ़ी इजी पज़ल लग रही थी, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। कुछ 8 मिनट मैंने कर दिया था, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया था। तो मुझे बस एक शायद मैं फंस चुका था, एक का बैठा नहीं पा रहा था मैं करके, एक कोई एप्पल या गुआवा करके था, उसमें से मेरे को कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ पे है। तो मैंने ऑलमोस्ट सब प्रॉपर कर लिए थे क्योंकि वहाँ पे फिट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनके जो भी नंबर एजेस थे वो प्राइम नंबर थे, स्क्वायर थे। तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा था कि हाँ, तो वहाँ पे दिख रहा था कि ये प्रॉपर सेट बैठेंगे, लेकिन अदरवाइज़ बाकी सब मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ। तो उसमें से 5 में से मैंने 2 ही कर पाए पज़ल में, क्योंकि आधे जो क्वेश्चन थे वो ए या उसके रिलेटेड थे। जो मैंने 2 ऑप्शन छोड़े थे उसमें से ही रिलेटेड कोई थे और वही मुझसे नहीं हुआ। तो उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया प्रॉपरली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्रिटिकल रीजनिंग कर लूँ, तब तक मेरे 8 या 9 मिनट चले गए थे। तो लास्ट के मुझे 8 या 10 मिनट ही मिले थे। तो मैंने सोचा था कि क्रिटिकल रीजनिंग फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मुझे कुछ, क्योंकि बाकी सब पज़ल थे वो मेरे फैमिलियर नहीं थे और मुझे लग रहा था कि मैं बना नहीं पाऊँगा। तो उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करने गया। तो मुझे लगा कि अगर क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि मैं हर टाइम अच्छे से कर लेता था और मुझे जो मॉक टेस्ट में था मेरे कम से कम अगर मैं 10 में से 8 तो मेरे सही होते थे। तो इसकी वजह से मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ के क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर स्टिल मुझे कुछ वापस 2 या 3 मिनट चले गया। वहाँ पे एक तो टाइम का पता नहीं चलता, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम में बैठते हो मॉक टेस्ट में, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ टाइम कितना क्या है, कितना हाथ में, तो सब माइंड में कैलकुलेट होती है। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में जाके करते हैं तो वो समझता नहीं कि टाइम कहाँ जा रहा है। डेटा सफिशिएंटली ढूंढने गया तो एक ही बना पाया, क्योंकि 2-3 जो ऑप्शन थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। मतलब 3, एक तो शायद मुझे याद है कि 3 स्टेटमेंट का आया था और एक शायद एक जो शायद मुझे लग रहा है ब्लड रिलेशन वाला एक डेटा सफिशिएंसी आया था जो मैंने स्किप कर दिया और एक ही बना पाया। 7 लोग का फ्लोर था, ऊपर नीचे बैठे थे, उनको मैंने अरेंज कर दिया था एक ही डे। ऑलमोस्ट के लास्ट के 5 मिनट बच गए थे। फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ हो नहीं सकता,
तो फिर मैंने लास्ट में फिर क्रिटिकल रीजनिंग ही सोचा करने के लिए, और लास्ट के जो 3 मिनट थे उसके अंदर मैंने लास्ट के जो क्रिटिकल रीजनिंग के थे 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट का है। इस हिसाब से मेरे जो ओवरऑल थे रीजनिंग में वो शायद 18 या 19 ही हो पाए हैं, और मैंने सोचा नहीं था मतलब रीजनिंग में इतना कम होगा। मुझे लग रहा था कि 25 या 27 के आसपास तो होने ही हैं मुझे। ठीक है, ट्राई करके देखा हमने कितना है। सो ओवरऑल मुझे जो लग रहा है, अगर मुझे बताना होगा, अगर किसी को गाइड करना होगा कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे यही रहेगा कि आप जो मतलब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो मैं तो मतलब थोड़ा बहुत तो सब लोग ही नर्वस रहते हैं, लेकिन जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ मैं था कि मतलब GA क्वेश्चन मैंने लास्ट के 3 मंथ्स का पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ के गया था मैं कि अपॉइंटमेंट क्या है, कौन सा बैंक ने किसके साथ मर्जर किया है, क्या लॉन्च किया है। लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ आया ही नहीं है। SDFC ने, यूरोजन या SBI ने जो भी कुछ लॉन्च किया था ऐप, ये वो मर्जर ये सब पढ़ के आया था, लेकिन वो सब तो कुछ आया नहीं लास्ट के 3 मंथ्स के। तो सबसे पहला मैंने था कि मुझे एक्यूरेसी बना के रखनी GA में, तो वैसे भी एक्यूरेसी मेंटेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि GA में एक्यूरेसी मेंटेन करके रखूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो मैंने स्किप करना चालू किया, फिर मैं देख रहा हूँ कि मैंने 10 क्वेश्चन स्किप कर दिए, 12 स्किप कर दिए, 1 क्वेश्चन टिक नहीं किया। फिर थोड़ा सा टेंशन बढ़ चुका था मुझे कि क्या करूँ, मतलब 12 मिनट हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन नहीं मैंने टिक कर पाया। फिर जाके कुछ पहला जो मैंने क्वेश्चन टिक किया वो शायद मुझे लगता है 18वां या 19वां क्वेश्चन में 1 टिक किया। उसके बाद धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से करके के साथ, और 1-2 शायद मुझे लग रहा था कि ये है, तो उससे मैंने लॉन्च किए। तो GK में मैंने ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो यही बोलूँगा मैं आपको कि अगर जो 12 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा प्री माइंडेड, सभी लोग बोलते प्री माइंडेड मत होना जाना, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने सोच के रखा था GA में शायद 20 के आसपास होगा तो भी ठीक है, फिर रीजनिंग में 25, फिर इंग्लिश में सबसे मैंने सोच के गया था, लेकिन शायद उतना प्रॉपरली नहीं हो पाया मुझसे। ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम अच्छे से देने के लिए। जो ओवरऑल लेवल रहा मेरे हिसाब से, मेरी शिफ्ट में, मैं आप दूसरों का नहीं बता सकता, मेरे हिसाब से जो मैंने तैयारी किया था मॉक टेस्ट में किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि GA तो 3 मंथ्स का करके गया था मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट 20% आ सकता है, अगर होगा तो 20 या 18% के आसपास, बट नहीं हो पाया। मतलब GA शायद 3 मंथ्स के लिए नहीं था, शायद 4 या 4.5 मंथ्स थोड़ा सा ठीक ठाक होता था शायद टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। तो GA थोड़ा सा मेरे लिए टफर साइड था। इंग्लिश था मतलब ठीक था, इजी था, इतना हार्ड नहीं बोल सकते इंग्लिश को, लेकिन हाँ रीजनिंग जो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा इजी आएगी, लेकिन उसके पजल्स भी ठीक थे। मिसलिनियस थोड़े से ठीक थे, लेकिन मिसलिनियस में भी मैंने देखा कि जो सिलॉक्स के क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी टफ साइड थे, लेकिन हाँ शायद आई होप सो मैंने प्रॉपरली किए वो सब, तो रीजनिंग टफर साइड आया है। और रही बात कॉन्ट्स की, तो कॉन्ट्स ईजी है इस साल। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने रिव्यू देखा है, इजी था, सब बच्चे 30+ कर रहे हैं, और सेकंड शिफ्ट में भी शायद 30-32 के आसपास करेंगे ये कॉन्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मैंने 22 के आसपास किया है वो कहीं ना कहीं 10 मार्क्स मुझसे ज़्यादा ही करने वाले हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। बाकी कुछ नहीं, देखते हैं अभी क्या होगा।